हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था, आप लोगों को याद होगा। कौन सा चल रहा था? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इस टॉपिक में हमने अब तक काफी सारी चीजें देख ली है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर में अब तक हमने डोबेरेनर के ट्रायड, न्यूलन का ऑक्टेव का लॉ, उसके बाद मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में देखा। मेंडेलीव की हमने मिरिट्स भी देखी, पीरियोडिक टेबल के जो मिरिट्स थे वो भी हमने देखे। अब इस ट्यूटोरियल में हम उसके डिमेरिट्स देखने वाले। लेकिन पहले हम एक बार क्या करते हैं, जो मेंडेलीव के मिरिट्स थे उनको क्विक रिवाइज करते, एकदम क्विक रिवीजन करते। तो चलिए देखते हैं अभी मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के जो मिरिट्स है वो। Atomic masses of the some elements were revised so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their properties. For example, the previously determined atomic mass of beryllium 14.09 was changed to correct value 9.4 and beryllium was placed before boron. तो जो एटॉमिक मासेस थे कुछ एलिमेंट के वो रिवाइज किए मेंडेलीव ने, मतलब बाद में जब उनके मासेस करेक्ट मासेस पता चले तो करेक्ट मासेस के साथ उस एलिमेंट को रख दिया। बेरिलियम का पहले 14.09 था, लेकिन जब करेक्ट वैल्यू पता चली 9.4 तो उसने बेरिलियम को बोरॉन से पहले रख दिया, क्योंकि अब हमें तो पता है कि एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उसने अरेंज किए एलिमेंट्स को। बोरॉन का कितना एटॉमिक मास 11 है, 14.09 उससे ज्यादा है, तो इसलिए बेरिलियम को उसने बाद में रखा था, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है ना इसलिए। लेकिन बाद में जब पता चला कि उसका एक्चुअल जो मास है वो 9.4 है, मतलब 11 से कम है, तो बोरॉन से पहले आ जाएगा, तो उसने उसे बोरॉन से पहले रख दिया। दूसरा देखते, मेंडेलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। मेंडेलीव ने कुछ वैकेंट प्लेसेस रखी थी, खाली जगह है अपने पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स के लिए जो उस समय तक डिस्कवर नहीं हुए थे, जो कि बाद में डिस्कवर हुए। और कुछ एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट भी किया था उसने, हमको पता है कौन से इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। इका बोरॉन को बाद में नाम क्या मिला? स्कैंडियम। इका एल्यूमिनियम को गैलियम, इका सिलिकॉन को जर्मेनियम। ये भी एक उसका क्या है, मिरिट। देयर वाज नो प्लेस रिजर्व्ड फॉर नोबेल गैसेस इन मेंडेलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव के ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैसेस के लिए कोई भी जगह रिजर्व नहीं थी। हाउएवर, व्हेन नोबेल गैसेस सच एज हीलियम, नियॉन, आर्गन वेर डिस्कवर्ड, मेंडेलीव क्रिएटेड द जीरो ग्रुप without disturbing the original periodic table in which the noble gases were fitted very well. जब नोबेल गैसेस की डिस्कवरी हुई, जैसे कि हेलियम, नियॉन, आर्गन, तब मेंडेलीव ने जीरो ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम क्या है? जीरो। और किसी भी बाकी एलिमेंट्स को डिस्टर्ब किए बगैर उसने जीरो ग्रुप को अपने पीरियोडिक टेबल में रख दिया। तो यहां तक हमने देखा था। ये मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल है, और मैंने पहले ही बताया था कि कुछ मेरिट्स भी है, कुछ डीमेरिट्स भी है, कुछ उसके गुण है, कुछ अवगुण है। तो अब क्या देखना है? उसके डीमेरिट्स। तो पहले चलते हैं मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल देखते हैं, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, कुछ बातें जो आपके ध्यान में आती है क्या? चलिए देखते हैं। ये है हमारे पास मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? कहां पे कुछ लग रहा है आपको गड़बड़ है? हाँ, दिख तो बहुत सारी चीजें रही है। चलिए एक एक करके देखते हैं हम अभी। ये देखिए, यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कोबाल्ट और निकेल का एटॉमिक मास सेम है। देखिए 59 59 दिख रहा है कि नहीं मुझे? कोबाल्ट और निकेल का एटॉमिक मास सेम है। अब मेंडेलीव ने तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया है। तब दो एलिमेंट का जब एटॉमिक मास सेम है तो वो कहाँ रखेगा उन्हें? कौन सी जगह पे रखेगा? कंफ्यूजन है कि नहीं? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और एक बात है, चलिए देखते हैं। कौन सी बात है ये? आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप्स आपको पता है? आइसोटोप्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है मगर उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। देखिए, क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। देखिए, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है, लेकिन दोनों का जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग है, 35 और 37। देयर एटॉमिक मासेस आर 35 एंड 37 रिस्पेक्टिवली। देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। व्हाट शुड बी देयर प्लेस इन द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल? अब उनकी जगह क्या होनी चाहिए मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में? मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस तो अलग अलग है, तो एटॉमिक मासेस अलग अलग है तो अलग अलग जगह होनी चाहिए, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही है, तो एक ही जगह पे होनी चाहिए। मतलब कंफ्यूजन है यहाँ पे भी।
तो चलिए अब देखेंगे उसके डीमेरिट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको पहले बता दी कि मतलब आप खुद से सोच सकते हो कि नहीं, ये देखने के लिए। अब हम देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, पहला वाला देखिए, द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स कोबाल्ट एंड निकेल इज द सेम। जो होल नंबर एटॉमिक मास है कोबाल्ट और निकेल का वो सेम है। होल नंबर मतलब आपको पता है होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, पता है आपको कहां से? जीरो से लेके आगे तक, वो आपको पता है, मैथ में था वो होल नंबर, नेचुरल नंबर, वो सारी बातें। तो होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकेल इज द सेम, तो उनका सेम है 15 अभी हमने देखा। देयरफॉर देयर वाज एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस इन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो उनकी जगह क्या होगी मेंडेलियस के पीरियोडिक टेबल में, इसको लेके कंफ्यूजन था। एम्बिग्यूटी मतलब हम बोल सकते हैं कंफ्यूजन, कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहां पे रखी, एम्बिग्यूटी थी, कंफ्यूजन था। तो ये क्या हो गया उसका डीमेरिट, अवगुण हो गया एक मेंडेलियस के पीरियोडिक टेबल का। चलिए दूसरा देखते हैं। As isotopes have the same chemical properties but different atomic masses, a challenge was posed in placing them in Mendeleev's periodic table. देखिए आइसोटोप की क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, मगर जो एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उनको मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में रखना एक चैलेंज था। चैलेंज मतलब एक टफ काम था कि कैसे रखे भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग है, एटॉमिक मास तो सेम है, तो एटॉमिक मास सेम होने की वजह से सेम जगह पे रखे या केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होने की वजह से अलग अलग जगहों पे रखे। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो ये भी क्या है, डीमेरिट है। तीसरा देखते हैं, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। इट वाज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हेवी एलिमेंट्स। अभी देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रखा था एटॉमिक मासेस के सारे एलिमेंट्स को, लेकिन जो मास बढ़ रहा था हर दो एलिमेंट्स के बीच में, एटॉमिक मास कुछ ना कुछ बढ़ रहा था। मतलब पहला एलिमेंट रखा मैंने, उसके बाद दूसरा रखा, तो दोनों के बीच कुछ तो डिफरेंस होगा एटॉमिक मासेस के। वो जो डिफरेंस आ रहा था वो हर बार यूनिफॉर्म नहीं था, मतलब अलग अलग आ रहा था। द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। जो राइज हो रहा था एटॉमिक मास में वो क्या हो रहा था, हर बार अलग अलग हो रहा था। तो ये बात आपको मतलब याद रख सकते हैं आप, द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। जो राइज हो रहा था एटॉमिक मास, जो बढ़ रहा था वो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा था, मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में कुछ डिफरेंस होगा। सपोज हम कंसिडर करते हैं या कुछ तो होगा 10 से बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद फिर 20 से, फिर क्या बढ़ रहा है, फिर उसके बाद 30 आना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ यूनिफॉर्म नहीं था उसमें। मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं आपको, अलग अलग तरीके से बढ़ रहा था। तो इट वॉज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हेवी एलिमेंट्स। तो इसलिए अगर दो हेवी एलिमेंट्स मिलते, मतलब उनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है, ऐसे दो एलिमेंट्स हमें मिलते, तो उनके बीच में और कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं इसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं था, कोई अंदाजा लगाना पॉसिबल नहीं था। अगर उसकी जगह अगर मास जो बढ़ रहा है वो यूनिफॉर्मली बढ़ता तो हम बोल सकते थे कि भाई दो हेवी एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि हमको दो एलिमेंट्स के मास का जो डिफरेंस था वो पता होता अगर यूनिफॉर्मली बढ़ रहा होता तो। लेकिन अब यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा था तो प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल था, दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे वो प्रेडिक्ट करना। तो ये क्या हुआ, डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। और एक डीमेरिट्स है, चलिए देखते हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेके भी एक गड़बड़ थी। गड़बड़ मतलब एक एम्बिग्यूटी हम बोल सकते हैं। हाइड्रोजन शोज सिमिलरिटी विथ हेलोजन ग्रुप, दैट इज ग्रुप 8, सॉरी ग्रुप 7। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने ग्रुप 7। हेलोजन का जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 7 है। हाइड्रोजन शोज सिमिलरिटी विथ हेलोजन्स। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2, मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 है, वही मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरीन इज F2 और क्लोरीन का Cl2 रिस्पेक्टिवली। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 है, फ्लोरीन का F2, क्लोरीन का Cl2। देखिए सिमिलरिटी है कि नहीं, H2 F2 Cl2। वैसे हाइड्रोजन से सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा था। इन द सेम वे देयर इज सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। उसी तरीके से अल्कली मेटल्स यानी कि ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स थे सोडियम पोटेशियम, उनके साथ भी हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज मेल खा रही थी। मतलब हाइड्रोजन सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा था हेलोजन के साथ भी और अल्कली मेटल के साथ भी। तो अब किसके साथ रखे
हाइड्रोजन को। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ग्रुप 1 के साथ रखे या ग्रुप 7 के साथ रखे, यानी अल्कली मेटल्स के साथ रखे या हैलोजन के साथ रखे। तो ये भी एक टेंशन था उस वक्त, कहाँ रखे उसे डिसाइड करना है, डिफिकल्ट जा रहा था। तो ये भी क्या हुआ उसका डिमेरिट। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हाइड्रोजन सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा था, किनके साथ, हैलोजन के साथ और अल्कली मेटल के साथ। तो देखिए ये हमें पहले क्या देखने को मिल रहा है, सिमिलरिटी इन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस, हाइड्रोजन की और हैलोजन की। तो देखिए हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्लोरीन हैलोजन है Cl2 सिमिलरिटी है। कंपाउंड्स विथ मेटल्स, अभी सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन का कंपाउंड क्या बनता है, NaH बनता है, और क्लोरीन का NaCl, देखिए सिमिलरिटी है NaH NaCl। कार्बन के साथ हाइड्रोजन का क्या बनता है कंपाउंड, CH4, और हैलोजन का CCl4। अभी ये कार्बन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के साथ CH4 बन रहा है, CCl4 क्लोरीन का बन रहा है। तो सिमिलरिटी है, हमें सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। ये सिमिलरिटी उस टाइम पे भी देखने को मिल रही थी, तो इसी की वजह से तो कंफ्यूजन हुआ था। अभी ये कुछ नहीं, अभी देखिए ये हैलोजन के साथ हो गया। अभी अल्कली मेटल के साथ कौन सी सिमिलरिटी देखने को मिलती है, देखिए सिमिलरिटी इन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स, HCl कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन HCl, H2O H2S। अभी कंपाउंड्स ऑफ सोडियम जो कि ग्रुप 1 का एलिमेंट है, यानी अल्कली मेटल्स का एक एलिमेंट है, HCl के जैसा ही NaCl, H2O के जैसा Na2O, H2S के जैसा Na2S। तो ये क्या हुआ, सिमिलरिटी हुई हाइड्रोजन की और अल्कली मेटल्स की। तो हाइड्रोजन हैलोजन के साथ भी सिमिलरिटी दिखा रहा था, अल्कली मेटल के साथ भी सिमिलरिटी दिखा रहा था। तो इसी की वजह से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उसको कहां पे रखे, उसकी प्रॉपर्टीज किसके साथ ज्यादा मेल खाती है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो ये क्या हुए सारे के सारे डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। अगर आपको ये सारे के सारे डिमेरिट्स नोट डाउन करके लेने तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन करके लीजिए। और वैसे हमने मेंडेलियस का पीरियोडिक टेबल देखा, उसमें जो टॉप में क्या था, R2O R2H RS2 इस तरीके से कुछ लिखा हुआ था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि वो क्या थे, एलिमेंट्स का जो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स थे उनके फार्मूलाज थे, और R क्या दिखा रहा था वहां पे, एलिमेंट। तो किस तरीके से नोटेशन दे रहा था उसका, R2O RH2 इस तरीके से, जो कि टॉप पे लिखा हुआ था, हमने देखा मेंडेलियस के पीरियोडिक टेबल में, मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया भी था। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या देखेंगे अभी हम, यूज योर ब्रेन पावर, यानी अपनी दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बाय रेफरिंग टू द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ये जो दिए गए सोडियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, कार्बन, रुबिडियम, फास्फोरस, बेरिलियम, बेरियम, क्लोरीन, टिन, SN मतलब टिन, इन सारे एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको निकालना है। और किसको रेफर करके, मेंडेलियस के पीरियोडिक टेबल को। मैंने अभी बताया कि हर ग्रुप के टॉप में आपको फार्मूलेस दिए गए, एक ढांचा दिया गया है, R2O RO2 इस तरीके से, तो उसको रेफर करके आपको इनके ऑक्साइड्स के फार्मूले, मॉलिक्यूलर फार्मूले निकालने हैं। और एक क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूं, टास्क दे रहा हूं, और दूसरा टास्क और एक है, कौन सा, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विथ हाइड्रोजन बाय रेफरिंग टू द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। अभी जो एलिमेंट दिए गए कौन से, कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, आर्सेनिक, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इन एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने आपको, एलिमेंट्स के नहीं, किसके, उनके कंपाउंड के, किसके साथ, विद द हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के साथ ये एलिमेंट्स कंपाउंड बनाएंगे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको निकालना है। और ये भी मेंडेलियस के पीरियोडिक टेबल को रेफर करके निकालना है, टॉप में दिया गया है, बस आपको देख के अच्छे से लिखना है। और ये आपके लिए टास्क है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं इनके फॉर्मूला निकाल के, या फिर आप अपने बुक पे, नोटबुक पे नोट डाउन करके रख सकते हैं इनके फार्मूलाज निकाल के, और इनमें से किसी भी 2-3 के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये आपके लिए क्या है, एक टास्क है। तो चलिए आज के लिए काफी है हमारा इतना, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। लेकिन जाने से पहले क्या कहना चाहूंगा मैं आपको, कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस देखने को मिल सके।
तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।